तो हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर एमपी पीडब्ल्यूडी से पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और ये आज का जो मेरा वीडियो है वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में, उनको सैलरी कितनी मिलेगी, उनके अकाउंट में कितनी आएगी, मतलब कि नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी कितनी रहेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा वीडियोस जो ये बेस्ड होगा, और जो हमारा जो सैलरी है वो सैलरी को हम कैसे देखेंगे। हम एक हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की एक साइट है IFMIS, जहाँ से आपके एम्प्लॉय की सारी डिटेल जानकारी रहती है, और उसके लिए एम्प्लॉय कोड मिलता है, और एम्प्लॉय कोड और आपको जो पासवर्ड रहेगा उससे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आपको आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी। और वहीं पे आपको जो सैलरी है, मंथली सैलरी आपको कितनी आ रही है और कितना कटौतरा हो रहा है और कौन कौन सा कटौतरा हो रहा है, उसमें सारा जानकारी रहेगी। आपके एनपीएस में कितना जमा हो रहा है राशि, वो सारी रहेगी। तो उसी को हम देखेंगे कि हमारी जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी। इसमें जो मैंने अपनी सैलरी को बताया है कि जब मेरी 11 मार्च 2019 को ज्वाइनिंग हुई थी, उस समय की और आज की जो सैलरी है उसको लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान में हमें कितनी सैलरी मिल रही है और जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय कितनी सैलरी मिल रही थी। तो आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं। और आपके वीडियो से शुरुआत करने से पहले मेरा विशेष निवेदन है कि जो भी साथी मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियोस। तो साथियों, हम सैलरी के बारे में देखते हैं। तो सैलरी को देखने के लिए सबसे सही तरीका है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की IFMI साइट है, उसमें से हम हमारी जो पे स्लिप है वो डाउनलोड कर लें, और उसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊँ तो उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने IFMI से मैं अपनी पे स्लिप निकाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी पे स्लिप है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पे स्लिप, और मंथ है नवंबर 2019। जो मेरी ज्वाइनिंग थी 11 मार्च 2019 की ज्वाइनिंग थी। तो हमको जो सैलरी मिली थी वो मार्च से अक्टूबर तक की हमें इकट्ठी मिली थी, क्योंकि हमारा जो प्राण नंबर था और हमारे जो एम्प्लॉय कोड था वो नहीं आया था। तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कौन से हेड से निकलती है। सब इंजीनियर गजेटेड फॉर चीफ इंजीनियर MP PWD ब्रिज जोन भोपाल मध्य प्रदेश। अब सबसे पहले हम एम्प्लॉय डिटेल्स देख लें, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी है जो कि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और आपको लिए भी अच्छा है। सबसे पहले देखें, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम पवन डावर्स। ये मेरी खुद की सैलरी स्लिप है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनको मैंने चेंजेस किया हुआ है। जिसमें मेरा एम्प्लॉय कोड और प्राण नंबर है वो सेफ्टी के, और अकाउंट नंबर है उसको सेफ्टी के नज़रिए से देखें, तो इसलिए मैंने उसको चेंजेस दिया है ताकि कोई फ्रॉडगिरी ना कर सके, क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्तमान में साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है। देखिए एम्प्लॉय कोड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉय कोड, ये एम्प्लॉय कोड है। इस एम्प्लॉय कोड से ही आप IFMI से आपकी ये आपका लॉगिन आईडी हो गई, और पासवर्ड जनरेट आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। तो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आपके जो डिटेल्स, जितनी भी जानकारी है एक शासकीय कर्मचारी की जो गवर्नमेंट के पास रहती है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और उसमें कोई करेक्शन हो तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय कोड आना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय कोड गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है। अब यहाँ पे आगे देखिए आप GPF, DPF, प्राण नंबर, प्राण अकाउंट नंबर्स, ये जिसमें आपकी जो GPF का अमाउंट जो पहले 2015 से पहले GPF था, और 2015 के बाद जो लोग भी शासकीय सेवा में आए उनको GPF की सुविधा नहीं मिलती। तो उनका एक परमानेंट अकाउंट नंबर्स होता है, जिसमें आपके जो है ना वर्तमान में NPS चल रहा है उसकी राशि डिपॉजिट होती है 50%, और 50% गवर्नमेंट उसमें शेयर मिलाती है। अब आगे देखें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने बताया था कि मेरी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 11 मार्च 2019 की है। इसके आगे देखिए डिजाइग्नेशन रहेगा। यहाँ पे डिजाइग्नेशन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से सिलेक्टेड होते हैं। डेट ऑफ बर्थ, इसके आगे देखिए बैंक अकाउंट नंबर, वह बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होगी, वो बैंक अकाउंट नंबर से यहाँ पे हुए। नंबर ऑफ वर्किंग डेज यहाँ पे रहते हैं। वाउचर्स नंबर, जिस वाउचर से आपकी सैलरी ट्रेजरी में जाता है वाउचर्स, और वहाँ से ट्रेजरी से आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट की जाती है। वाउचर डेट आप देख सकते हैं। अब देखते हैं मेन चीज़ को। मेन चीज़ हम देखते हैं हमारी सैलरी में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ लिखा है कि बेसिक पे अमाउंट देखें तो कितना बेसिक पे कितना मिल रहा हमारा है 56,100। असिस्टेंट इंजीनियर गजेटेड ऑफिसर से द्वितीय क्लास का
जिसका बेसिक पे है 56,100 है। डीए देखें, हम बात कर रहे हैं नवंबर 2019 की बात कर रहे हैं, जब मैंने ज्वाइनिंग की थी और मेरे को सैलरी मिली थी। ज्वाइनिंग मेरी 11 मार्च 2019 को हुई थी, लेकिन जो सैलरी फर्स्ट सैलरी आई थी वो हमारी अक्टूबर नवंबर में आई थी। तो उस समय जो डीए मिलता था वो 6,732 रुपये। जो डीए है, डीए को हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। जो डीए हमारा डियरनेस अलाउंस, और वो हमारे जो सैलरी का मिलता है उस समय जो मिल रहा था वो 12% मिल रहा था। ये जो हमारा बेसिक पे है, बेसिक पे का 12% था उस समय। HRA हाउस रेंट अलाउंस है ये हमारा, ये 2100 रुपीज़ मिलते हैं, जो कि बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। अगर आप छोटे ज़िलों में सिटी में रहते हो वहाँ पे 1200 से 1500 के बीच में आपको HRA मिलता है। तो कुल जो सैलरी मुझे जो 2019 में नवंबर अक्टूबर में जो मिलती थी पर मंथली, वो 64,932 रुपीज़ थी। कौन सी ग्रॉस सैलरी की बात कर रहे हैं हम। इसमें से कुछ डिडक्शन भी था, हम डिडक्शन देखें यदि, तो इनकम टैक्स डिडक्शन डीडीओ के द्वारा किया जाता था 2,000 रुपये। इनकम टैक्स जिसकी भी 5 लाख से ज़्यादा सैलरी है उन पर इनकम टैक्स उसको डिपॉजिट करना रहता है, तो डीडीओ पहले ही काट लेता है। यदि आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपका कोई बीमा पॉलिसी है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, या फिर आप कोई पीपीएफ या पीपीएफ में कुछ अकाउंट में सेविंग कर रहे हैं, या फिर आपने हाउस लोन ले रखा है, तो उस हिसाब से अब वो आपकी ईएमआई को डिडक्ट कर लेते हैं। और अगर 5 लाख से कम के हैं तो आपका इनकम टैक्स जब आप आईटीआर रिटर्न करेंगे तो आपको वापस मिल जाएगा। या फिर अब इनकम टैक्स के दायरे में है तो फिर जितना भी इनकम टैक्स आपको लग रहा है उस हिसाब से आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स देख सकते हैं, 208 रुपये लिया जा रहा है प्रोफेशनल टैक्स। जीआईएस यहाँ पे देखिएगा, जीआईएस हमारा ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स है। इसके अंतर्गत हमारा जो 400 रुपये लिए जाते हैं पर मंथली। इसमें एम्प्लॉय का इंश्योरेंस रहता है और उस पर जो आश्रित मेंबर्स हैं वो भी इंक्लूडेड रहते हैं। अब आगे देखें एनपीएस। मैंने पहले एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम बोल सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। पहले जो जीपीएफ होता था, लेकिन 2005 के बाद से एनपीएस सिस्टम चालू कर दिया गया है। एनपीएस जो कट रहा है 6,283 रुपीज़, तो इतने के इतने गवर्नमेंट भी मिलाती है 6,283 रुपीज़। तो टोटल डिडक्शन हो रहा मेरी सैलरी में से, तो उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो 8,891 रुपये था। और जो नेट सैलरी क्रेडिट होती थी, हम बात करें नवंबर ईयर्स 2019 की, तो 56,041 रुपीज़ जो हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती थी। अब हम देखते हैं वर्तमान सिनेरियो को देखें। वर्तमान देख सकते हैं हम यहाँ पे स्लिप, और कौन से मंथ की, मंथ हमें दिख रहा है अक्टूबर 2022, इसी मंथ की है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एम्प्लॉय डिटेल्स के बारे में, हम देख लेते हैं, सीधे सैलरी पे आते हैं। तो अलाउंस में देखिए बेसिक पे, तो वर्तमान में भी बेसिक पे हमारा सेम है 56,100 रुपये है। लेकिन डीए देखें यहाँ पे, डीए अभी वर्तमान में जो हमें मिल रहा है 19,074 रुपये या 19,074 रुपीज़। लेकिन उस समय जो हमें मिलता था 6,732 रुपीज़ 2019 में। कितना था डीए हमारा, डियरनेस अलाउंस, वो था 12% था। लेकिन वर्तमान में जो हमारा डीए स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ा कर 12 से 34% कर दिया है। 34% हमारा बेसिक पे का, तो 34% बेसिक पे का होता है 19,074 रुपीज़। एच आर ए वर्तमान में भी सेम है 2,100 रुपीज़। तो इस समय जो ग्रोस सैलरी है जो हमें मिल रही है वो 77,274 रुपीज़ है। इसमें आपको दो बातें और ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी ज्वाइनिंग थी वो 11 मार्च 2019 की थी। वर्तमान में हमें 3 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। तो प्रत्येक वर्ष 2% का इंक्रीमेंट लगता है। तो अभी तक 3 साल हो गए तो हमारे 3 इंक्रीमेंट हो गए, टोटल 6% हो चुका है। लेकिन वो अभी वर्तमान में हमें नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि 2 साल का प्रोविज़न पीरियड रहता है जब भी आप ज्वाइन करोगे, वो क्लियर होने के बाद ही आपको इंक्रीमेंट मिलता है। हमारा प्रोबेशन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो गवर्नमेंट को एक सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है प्रोबेशन का, वो अभी तक गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया। इस वजह से जो हमारा इंक्रीमेंट है 3 साल का, वो अभी तक नहीं लगा हुआ है। अगर हमारा इंक्रीमेंट लग जाता तो यही हमारी सैलरी ये मान के चलो कि 85,000 के समथिंग हो जाती है। अब डिडक्शन देखें तो इनकम टैक्स इस बार जो काटा है 4,000 काटा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो ग्रॉस सैलरी पहले आप देख सकते हैं कि जो पहले थे 64,932, लेकिन वर्तमान में 77,274 से, इस हिसाब से उन्होंने काटा हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स पहले देख चुके हैं, जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स,
और एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम देख सकते हैं आप। तो इसमें देखिए इस समय जो काटी है वो 7,517 रुपीज़ काटे गए हैं। टोटल डिडक्शन देखें तो टोटल डिडक्शन जो काटा गया है वो 12,125 रुपीज़ काटा गया है। जो देखिए यहाँ पे एनपीएस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस कितना है वो 10,524 रुपीज़, इतना का इतना स्टेट गवर्नमेंट भी मिलाएगी। जो हमारा जो ये है प्राण एसी अकाउंट नंबर, इस अकाउंट में डिपॉजिट होता है हमारा। अब देखिए नेट सैलरी देखें तो नेट सैलरी जो हमें वर्तमान में मिल रही है 65,149 रुपीज़ मिल रही है, जबकि 2019 में जो हमें मिल रही थी वो मिल रही थी 56,041 रुपीज़। तो जो भी साथी अभी वर्तमान में ज्वाइन करेंगे उनको जो सैलरी मिलेगी ग्रोस सैलरी वो 77,274 रुपीज़ मिलेगी। जो हमें मिल रही वही आप लोगों को ही मिले, क्योंकि अभी हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगा हुआ है। तो अब ये मेरी सैलरी स्लिप देख सकते हैं, इस सैलरी स्लिप से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को डाउट्स हो तो आप मुझे मेल या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।